नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, 3 देशों की यात्रा करने के बाद एस जयशंकर पहुँचे हैं इज़राइल की यात्रा पे, जहाँ पे मीटिंग के बाद ये तय माना जा रहा है कि इंडिया जो है एक नए क्वाड ग्रुप को फॉर्म करेगा, जिसको क्वाड 2.0 भी कहा जा रहा है, जिसको वो यूएसए, इज़राइल और यूएई के साथ मिलकर बनाएगा। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, इंडिया, यूएस, इज़राइल एंड यूएई कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सेकंड क्वाड। और दोस्तों, ये जो क्वाड होगा ये कहीं से भी एक सिक्योरिटी इशू के ऊपर नहीं माना जा रहा है, या एक तरीके का आप मिलिट्री ग्रुप इसको नहीं कह सकते, बल्कि ये ट्रेड एस्पेक्ट्स को लेके और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स को लेके एक फॉर्म किया जाएगा, जिसको अब पूरी तरीके से माना जा रहा है कि अब भारत इसको जो है बना के रहेगा। और देखिए, इसकी पूरी संभावना भी है, क्योंकि अब आपको मालूम होगा कि यूएई और इज़राइल के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और यूएई और इज़राइल के बीच में अच्छे संबंध होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज अब मिलेगा वो भारत को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, अब इसके साथ अगर यूएई और यूएसए के साथ, तो भारत के साथ वैसे भी बहुत अच्छे संबंध है, और यूएसए के साथ जो ट्रेड है वो आप जान ही रहे होंगे, भारत का समय सेकंड मोस्ट पे हाई पे चल रहा है चाइना के बाद। तो अब इसलिए अगर मान लीजिए यूएसए, यूएई और अगर इज़राइल को शामिल करके भारत एक नया ग्रुप फॉर्म करता है, तो आने वाले समय में भारत को बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा, क्योंकि इसको फॉर्म करने से भारत जो अपने आप को वर्ल्ड फैक्ट्री बनना चाहता है चाइना को रिप्लेस करके, तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी देने में जो सबसे बड़ा कोई देश अगर इनका सहयोग कर सकता है तो वो है इज़राइल। और अपने इस यात्रा के दौरान जहाँ एस जयशंकर ने इस बात पर पूरा जोर भी दिया कि जो इज़राइल है वो सबसे मोस्ट जो है सारी कंट्रियों में सबसे मोस्ट ट्रस्टवर्दी नेशन है इंडिया का। तो इस बात को कह के कहीं ना कहीं इन्होंने रशिया के उस बात को जवाब दिया है, जहां पुतिन ने इस बात को कहा था कि रशिया का सबसे अच्छा अगर इस समय कोई ट्रस्टवर्दी कोई पार्टनर है तो वो चाइना है, और वो हर एस्पेक्ट में है। तो कहीं ना कहीं एस जयशंकर ने उस स्टेटमेंट को अपने इस स्टेटमेंट से काउंटर करने की कोशिश की। तो अब अगर ये ग्रुप फॉर्म होता है तो देखिए, भारत को इसके साथ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, चाहे आप वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कहिए या क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में कहिए। साथ ही साथ अरब नेशन में यूएई का साथ मिलेगा, तो इससे भारत जो है वो सऊदी को कहीं ना कहीं से मैनेज कर सकेगा। सऊदी की जो एक हेजेमनी है जो वो इस्टेब्लिश करना चाहता है गल्फ़ रीजन में, उसको कहीं ना कहीं काउंटर भारत अच्छे से कर पाएगा यूएई के साथ मिलकर, जिसको भारत जो है काफ़ी अच्छे से टैकल कर भी रहा है। अब अगर वो इज़राइल के साथ मिलेगा, तो इज़राइल के साथ आप वैसे भी जानते हैं कि जो भारत का जो डिफेंस पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ट्रेड की बात करें तो $4 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड इस समय भारत कर रहा है। तो अगर ये भारत इनके साथ ये ग्रुप और फॉर्म करता है, तो भारत और इज़राइल जो है वो और ज़्यादा करीब आएंगे, और ज़्यादा करीब आने पे इनके कहीं ना कहीं ट्रेड में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसके बाद जो है वो ट्रेड जो है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा। और अगर कंबाइंड रूप से देखेंगे, अगर आप यूएई, इज़राइल, इंडिया और अगर यूएसए को इसमें अगर आप मिला देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आने वाले समय में $150 बिलियन का जो ट्रेड है वो हो जाएगा आपस में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अब आप ये समझिए कि यूएई का जो एक अपना एक टारगेट है इज़राइल के साथ कि वो $1 ट्रिलियन का जो है वो ट्रेड करेगा, जिसको वो 2030 तक अचीव करेगा। और इन सिनेरियो की अगर एक अचीवमेंट के लिए अगर किसी को श्रेय दिया जाए दोस्तों, तो वो सबसे पहले जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने अपने कार्यकाल में वर्ष 2020 में एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला और सबसे बड़ा काम किया अब्राहम अकॉर्ड को करवा के, और गल्फ़ रीजन में यूएई को पहला ऐसा कंट्री बनाया जिसने ऑफिशियली तौर पे इज़राइल के साथ वर्ष 2020 में, तो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। अब जिसका फ़ायदा भी देखिए भारत को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये एक बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन भारत के लिए होती थी कि वो बैलेंस मेंटेन करे यूएई जैसे देशों के बीच में और इज़राइल के बीच में। लेकिन जब से ये अकॉर्ड हुआ है, तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो सुधर चुके हैं, और अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भारत ले सकता है। और इसके लिए अब कहीं ना कहीं देखिए, अब्राहम अकॉर्ड का और ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस चीज़ को हम लोग को एक्नॉलेज करना चाहिए। और भारत और इज़राइल में पहले से भी संबंध काफ़ी अच्छे रहे, ये आप लोग जानते ही होंगे, चाहे वो हाइफा की लड़ाई हो जिसमें भारत ने साथ दिया था इज़राइल का, और वो चाहे वो प्लेटफॉर्म्स में जो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे कहीं ना कहीं इज़राइल का साथ देना हो, उन सब जगहों पे भारत जो है वो इज़राइल के साथ खड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं इज़राइल भी भारत के साथ खड़ा ही रहता है। लेकिन अब इसका मतलब कहीं से दोस्तों ये भी नहीं है कि जो पुराना जो क्वाड है जो बना है वो
ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों के अपने अलग अलग रोल हैं। जहाँ उस जो पुराना क्वाड है उसका कहीं ना कहीं एक पूरा जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे है, वहाँ इसका पूरा फोकस है चाइना और ख़ास तौर से ईरान और सऊदी अरेबिया को कंटेन करना। तो दोस्तों आप लोग की इसके ऊपर क्या राय, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।